माल पानी। और गणेश जी का स्वरूप कैसा है? तुम चार भुजाधारे मस्तक सिंदूरी रूप निरामयम् अहीं अवलंबमर जगदम्ब अहीं अवलंबमर हे माय अहाँ बिनु आस अपराध
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। माला पहनाएंगे। बोली व्यास जी महाराज की। श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण नारायण श्री नारायण श्री नारायण। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचावेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनित पाप को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। पुनित पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनित पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनित पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री प्रभु प्रीतम की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल
श्यामा श्यामा पिया कहो श्री राधे 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 प्रिया को। मेरे मन में तो बड़ा संशय सा उत्पन्न हो चुका है। कैसा संशय? बोले भगवत कृपा मार्ग अगर इतना सुलभ है तो इसकी महिमा में जानना चाहता हूं कि कहां तक है, कैसे कैसे व्यक्तियों के लिए है। धर्म धर्मांतरण, धर्म करने वाले प्राणियों के लिए तो प्राय है ही, लेकिन पाप संचन, जो पाप को निर्वाह कर रहा हो और वो भी व्यक्ति अपने जीवन में साक्षी लेना चाहता हो कि हे प्रभु मैंने बहुत पाप किया, अब मेरे से ये पाप रूपी संचन में अज्ञान होकर के इस पाप रूपी संचन में बंधा रहा, मुझ जीव को यह ज्ञात हुआ कि ये गलत है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा मार्ग बतलाएं कि मेरा किया हुआ पाप मेरे शरीर से संचन रूप में मुक्त हो जाए। ऐसा कोई मार्ग बताएं। ठीक वहां से पूर्व दिशा की ओर, हाँ, अर्थात उत्तम नगर, उत्तर स्थानी, उत्तम नगर रूपी स्थान में स्थित श्रीमान आत्मदेव जी महाराज, जिनकी कथा की ओर हम बढ़ेंगे। संख्यातिक ऋषियों ने आज तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर में श्रीमान स्थित आत्मदेव जी महाराज की कथा का रसोपान करवा रहे हैं और हम जानेंगे कि इस कथा के द्वारा, इस महिमा के द्वारा, इसको आज हम अल्प में ही लेंगे थोड़ा, क्योंकि प्रायः यह कथा कल के ही प्रसंग में विवरण था। कल चूंकि समय का बड़ा विलंबित कर रहा, इस वजह से कल की कथा में इस प्रकरण को पूर्ण नहीं कर पाए। तो आज थोड़ा अल्पाक्षय में इस कथा को भी पूर्ण करना, आगे की ओर बढ़ना है। आत्मदेव जी महाराज जथा नाम तथा गुण, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका गुण है। आत्मदेवस्य स्मृति ईश्वरः इति आत्मदेव। इस मन मनत्व में देव का दर्शन हो रहा हो, उन्हीं का नाम है आत्मदेव जी महाराज। प्रायः ऐसा भी होता है महाराज कि नाम अनुसार गुण भी मिलता है। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। पांच है, एक मां, एक दो, दोनों का कष्ट समांतर है। दोनों को प्रायः अगर गर्भ रूपी कष्ट से तकलीफ है तो समझ लीजिए जो उससे बढ़ करके माता के लिए कष्ट नहीं है। हाँ, गर्भेणु गर्भवतिता, अगर गर्भवर्धन की ओर नहीं है तो माता के लिए इससे बढ़कर के कोई कष्ट नहीं है। उसी प्रकार आज आत्मदेव जी ने जैसे ये शब्द सुना, मानो जैसे किसी ने बड़ी सी चट्टान शरीर पर रख दी हो और आत्मदेव जी चट्टान को उठा नहीं पा रहे हैं। बोल भगवत भगवान की। आत्मदेव जी महाराज ने पुनः इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया। दूसरा प्रश्न पूछा गया, क्यों आपके घर में तुलसी मंजरी स्थित है लेकिन वो दर्शन नहीं दे रही है, क्या कारण है? बोले नीव वृक्षा परम दिनो दीवानाम देव दर्शनम गया। मुझे मेरे घर में देव दर्शन ही प्राप्त नहीं हो रहे तुलसी मंजरी के रूप में, मैं क्या करूं? मैं बारंबार तुलसी का नीव देता हूं, बारंबार उनको जल देता हूं विधिवत, लेकिन फिर भी पता नहीं भगवान ऐसी क्या कृपा है जो मेरे घर में तुलसी सुशोभित नहीं है। तीसरा प्रश्न आत्मदेव जी से महाराज से किया गया, प्रभु हमने सुना है कि आपका जब से विवाह हुआ है तब से लेकर अभी तक आपके घर में संतान वर्धन का कार्य नहीं हुआ है। आत्मदेव जी महाराज इस शब्द के लिए तो कोई जवाब ही नहीं था। दो प्रश्न जो किए गए उनके लिए तो जवाब भी था कि ये कारण है, जैसे प्रयास कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं। आत्मदेव जी का हो गया। उसी समय महाराज अब घर में प्रायः विभिन्न प्रकार के कष्ट रहते हैं तो उसका संशोधन निकालने के लिए हम महात्माओं को, आम परिवारजनों को, मेहमान जनों को सबको बुलाते हैं, पूछते हैं कि क्या कारण है, क्या किया जाए, इसका कैसा क्या निष्कर्ष निकाला जाए। तो हर प्रकार के व्यक्ति अपना अपना मनत्व देते हैं।
कि आप ये करिए, आपका इससे ये संशोधन होगा, आप ये करिए, इससे आपका ये संशोधन होगा। उन्हीं पड़ोसी जनों में एक पड़ोसी जन ने ये कहा कि श्रीमान, हमें ऐसा लगता है कि आपका जो गृह है वो पितरों के कष्ट से भरा हुआ है। माताओं, थोड़ा सा बाल गोपाल को शांति से बैठा के रखिए। तो यहां पर आत्मदेव जी महाराज इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिए हैं, और उसी समय इनको पितरों की संजना दी गई है कि आपके पितृ दुखी हैं, आपकी प्राय बीती हुई पीढ़ी दुखी है, क्या करना चाहते हैं अब आप? आत्मदेव जी के मन में इतनी ग्लानि हुई कि मुझ जैसे प्रखंड विद्वान आचार्य के घर में इस प्रकार से पितृ का दुखी होना, इससे बढ़कर के मेरे लिए दुख की कौन सी बात हो सकती है। अब मैं घर में नहीं रहूंगा, अब मेरे लिए गृह ठीक नहीं। आत्मदेव जी ने क्या किया? आत्मदेव जी उस समय एक भी वस्त्र नहीं लिए अपने संग, हाँ, ना कुछ सोचे ना कुछ स्मरण किए, बस वनम गत्वा कुरु, वन की ओर प्रस्थान किया। और ये बड़े में संकल्प लेकर के जब तक मुझे संतान प्राप्ति का अयोनिज एक व्रत प्राप्त नहीं होता है तब तक मैं घर की ओर नहीं आऊंगा, मैं घर की ओर नहीं आऊंगा, ये मेरा प्रण है। वनम गत्वा कुरु, वन की ओर प्रस्थान किए हैं। जैसे ही जाना हुआ महाराज, वन में जाकर के जब विविध दूर तक पहुंच गए तो धुंधली महारानी को देखिए, इनका कष्ट कैसा है। प्राय स्वामी के जाने से इस प्रकार का प्रण लेकर के जाने हेतु में अर्धांगिनी का यह कष्ट होना चाहिए कि स्वामी जी कब लौट करके आएंगे, मैं इनके बिना कैसे जीवन व्यतीत करूंगी। हाँ, ये सोच रखनी चाहिए। लेकिन सोच में क्या आ रहा है, अरे स्वामी जी तो घर छोड़ करके चले गए, अब मेरी घर की भरपाई कैसे पूरी होगी। बाप रे बाप, मैं तो दिन से रात यही बिना निष्फिक्र होकर के लड़ती रहती थी कि स्वामी जी रात को तो माल लेकर के आएंगे ही, घर तो धन को से भरा ही रहेगा। अब जो मैं लड़ूंगी भी किसी से, तो लड़ने के बाद भी घर की भरपाई कैसे पूरी होगी। आत्मदेव जी को कहा कि देखो, तुम जैसे तेजस्वी ब्राह्मण को, संध्याधारी देह ब्राह्मण को इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, क्यों कष्ट कर रहे हो। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, तुम्हारी अगर इतनी ही माया रूपी ममता है तो तुम विष्णु से लगाओ, क्यों संतान की माया देख रहे हो। उसी क्षण कहा कि महात्मा जी सुनते हो? क्या? बोले बात ऐसी है कि मैं भी हूँ पंडित ही, प्राय घरों में किसी के कष्ट रहता है तो मैं भी यही सब बात कह करके उनको सांत्वना देता हूँ कि देखो क्या हुआ, जो हो गया सो हो गया, आप क्या करोगे, जो करना है वो करो, मुझे सांत्वना मत दो, मेरे कष्ट को दूर करो। मेरे को आपने कष्ट भी दे दिया, अपार कष्ट, सप्त जन्मावधि, और आज तो मैं 7 जन्म तक रोता रहूंगा। आत्मदेव जी बुद्धि के तेजस्वी थे, उन्होंने उसी समय चिंतन किया कि जो महात्मा मुझे 7 जन्मों तक का बता सकता है वो महात्मा निश्चित मुझे संतान दे सकता है। हाँ महाराज, ये महात्मा रूपी संत संतादि की प्रतिभा होती है, कर्म होता है कि वह कर्म रूपी तेजस्व से हस्त में लिखे हुए रेखांकित शुभ और अशुभ कर्मों को भी दूर करने की सांचना रखता है। आत्मदेव जी महाराज ने कहा कि प्रभु, अब तो मैं आप ही से कहूंगा कि अगर आपने मुझे संतान नहीं दिया तो मैं आपके सामने इसी चट्टान से सर पटक पटक करके अपने शरीर को त्याग दूंगा, लेकिन आपको मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा, ये आप ध्यान रखें। और इतना ही नहीं, अगर मैं आपके सामने में मृत्यु को प्राप्त हो गया तो आप भी ध्यान रखें, सावधान रहें, आपको भी एक ब्राह्मण शरीर त्याग का पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा महाराज, ध्यान रखना। ब्राह्मण हत्या क्यों? क्योंकि मैं आप ही के उपकरणों से जा रहा हूं, आपकी वचनों को सुनकर। महात्मा जी बोले कि मैं तो जा रहा था अपने मार्ग में, और कहां से मैंने ये श्रापी बंधन ढूंढ लिया। मुझे
मुझे क्या करना था यहाँ पर, क्यों मैंने इसके जीवन में कुछ चर्चाएं करी। हाँ, महात्मा जी को अपार कि क्या करूं, इसको कैसे समझाऊं। महात्मा जी ने खूब जितना उनको लेक्चर आता था सारा लेक्चर का प्रयोग किया उन्होंने। ममता प्रेम संगता, ममता त्याग दो, माया एवं दुरत्तया। देखो माया इतनी रखना अच्छी बात नहीं है। मम माया दुरत्तया, भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरी माया अच्छी भी है तो बुरी भी है, इसलिए मम माया दुरत्तया। गुण प्राप्त करो माया का, अब गुण त्याग दो। माया में दो चीजों का समन्वय है, गुण और अगुण दोनों। इसलिए ज्यादा माया रखना ठीक बात नहीं है। आप लोग जी फिर से न कहते हो, बात ऐसी है कि आप मुझे बार बार वही ज्ञान मत दीजिए। मैं संसार को, मैं भी, मेरा भी कर्म वही है, मैं संसार को ज्ञान ही देता हूँ, मैं भी आचार्य कर्म से जुड़ा हुआ हूँ। देहा नाम कर्म कर्म संसना, मैंने भी अपने देह से कर्म रूप में आचार्य व्रत का पालन किया है, तो मैंने, मेरे को आप ये मत कहें, ठीक है। उसी क्षण अब समझ गए महात्मा जी की इसको मेरी बात नहीं फिट हो रही है, मेरे इसके शरीर में जा ही नहीं रही। और कोई बात कि जब जो जिस अनुकरण भाग्य अनुसार जो होना रहता है, यही कहते हैं कि भाग्य, कर्म और भाग्य का अंतर क्या है। कर्म हो रहा है और कर्म रूप में समझाया भी जा रहा है। क्या हो रहा है, ये समझाया जा रहा है, तो ये भी एक कर्म हो रहा है माताओं। लेकिन भाग्य की विवेचना को कितना भी कर्म के द्वारा दूर किया जा रहा है, लेकिन वो दूर नहीं हो रहा है। वो भाग्य सिद्ध, भाग्य सिद्ध हो रहा है, भाग्य का उपकरण हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक महापुरुषों का वचन है कि जीवन में दो तत्वता का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। बोले कौन सी दो वस्तु ऐसी? बोले महाराज, एक तो अन्न का कण, दूसरा महात्माओं का क्षण, प्रायः व्यर्थ में नहीं बिताना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों का आपने जितना व्यर्थन किया, जितना व्यर्थ में बिताया, जितना व्यर्थ में इसको वेस्टेज किया आपने, उतना ही समझिए कि आपने जीवन में उसका दुगना कष्ट प्राप्त किया। आज यहाँ क्या हो रहा है, महात्मा बारंबार समझा रहे हैं, लेकिन उस शब्द का कोई प्रभाव नहीं। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंची, चित्तम विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता, यद्वावंच खरवद्रुतं तेन नीतं, मिथ्यासु जन्म जननी जनि दुख भाया। शरीर में अपार दुख की भांजा व्यक्त हो, हरि नाम ही तो जीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत फिर, अमृत है हरि नाम जगत फिर, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या।
भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम गावे, रसना पर हरि नाम गावे, रसना पर हरि नाम गावे। और देह पड़ी रह जावे यही पर, देह परी रह जाए यही पर। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा, फिर क्यों फिरता मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम गावे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम गावे। काशी और मदीना जा, हरि नाम अमृत है हरि नाम जगत फिर, अमृत है हरि नाम जगत ओ अमृत है हरि नाम जगत फिर, अमृत है हरि नाम जगत फिर छोड़ विषय विष पीता, हरि नाम जीता जा, हरि नाम ही तो जीता जा, हरि नाम ही तो जीता जा, हरि नाम ही तो त्याग करें। आत्रेय जी महाराज ने पुत्र के वेदवाणी वचन को सुन करके घर का परित्याग किया है और आगे की ओर बढ़े हैं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा जिस घर में पिताश्री नहीं रहे तो मैं क्यों रहूं, इसलिए उन्होंने भी बद्री विशाल धाम की ओर प्रस्थान किया। घर में केवल और केवल मां और पुत्र, और दोनों आपस में परम मित्र, क्योंकि धुंधली और धुंधकारी जो ठहरे लोहे से लोहा कटता है, इसलिए दोनों लोहा ही है। तो इसलिए आज धुंधली धुंधकारी में आपस में खूब जम रही है, क्योंकि पिताश्री धन तो देकर गए थे, जब तक धन था तब तक अपार आनंद था। आनंद के साथ दोनों का समय व्यतीत हो रहा है। बीतते बीतते जब धन का संशय खत्म, धन ग्रहित धन खत्म हुआ, धन खत्म होने के बाद में मां से कहा गया, मां धन दे। कहाँ है? मां ने कहा देख यहाँ का तो खजाना भी खाली हो गया है, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं है मेरे पास। बोले क्या करूं मैं अब? बोले अब जो करना है तू ही कर, मेरे पास में कुछ नहीं रहा। बोले धन नहीं तो तू क्या कर रही है यहाँ पर, तू भी छोड़ दे घर, चली जाए यहाँ से। माँ ने जैसे सुना, माँ को अपार दुख हुआ। देखो कल तक ये मुझे माँ 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 कर रहा था, आज जो है सो धन खत्म होते ही ये माँ कहना भी भूल गया। अपार दुख। माँ ने कहा देखो अब जो चीज नहीं उपलब्ध है उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अब अन्न रोटी जो जितने समय तक चल रही है उसे चलने दो। ऐसा कष्ट हुआ महाराज, क्योंकि जो वस्तु की आसक्ति हो जाती है वो वस्तु न मिलने पर दुख तो अपार रहता ही है महाराज। हाँ। समय ऐसा परिणीत हुआ कि धुंधकारी ने अपनी माता पर हस्त का प्रहार किया, और ऐसा प्रहार किया कि मां को अपार दुख हुआ। मां ने कहा कि ये मैं क्या देख रही हूँ प्रभु, आज इसको अपने शरीर रूपी कर्म की ग्लानि हो रही है। मैंने ऐसा क्या कर्म किया जो आज मुझे संतान से ऐसा सुख और दुख मिल रहा है। इस सुख और दुख को देखते हुए धुंधकारी धुंधली ने कहा कि अब मेरा जीवन जीना सार्थक नहीं, अब मुझे जीवन नहीं जीना चाहिए।
गृह में स्थित कुएं के पास नहीं है और अपने शरीरार्थ को पंचभौतिक देह को आज उसी कुएं में परित्याग करके देव संचन स्थान को प्राप्त करी है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब गृह में केवल धुंधकारी दिन प्रतिदिन धन खत्म होने के बाद में जगह जगह पर छोटी मोटी चोरियां करके जीवन व्यतीत करने लगा। व्यतीत करने के बाद क्योंकि जिस वस्तु की आदत हो जाती है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति यह नहीं सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, उसको वस्तु प्राप्त करना है, उसके लिए भले कुछ भी करना पड़े। धुंधकारी ने सोचा कि छोटी मोटी चोरी बहुत हो गई, इसलिए अब एक काम करता हूं, अपने ग्राम के राजा के घर में जाके चोरी करता हूं। एवं पंचवेश्याः कोत्रदीत्रयतो गृही। एक दिन 5 वेश्याओं को संग में लेकर के धुंधकारी राज दरबार के राजघराने में प्रवेश करता है रात्रि के समय में, और अपार धन को एकत्रित करके लेकर के वहां से अपने भवन की ओर आता है। 5 वेश्याओं के साथ बैठ करके धुंधकारी मदिरा का रत पान करते हुए 5 वेश्याओं के साथ आनंद यश की प्राप्ति कर रहा है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। 5 वेश्याओं ने आपस में विचार किया कि आज ये जो है सो राजा के घर में चोरी करके आया है, और कल की जो सुबह होगी वो ग्रामीण ऐसा ही है कि ग्रामीण के लोग कहेंगे कि ये जो धुंधकारी का भवन है इसमें और कोई नहीं, धुंधकारी ही रहता है और यही चोरी किया है, तो इसको तो सजा दी ही जाएगी और सजाए मौत होगी इसकी, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है। इसलिए 5 वेश्याओं ने आपस में विचार किया, क्योंकि वैश्य वर्ण ही एक ऐसा वर्ण है जिनका आपस में कभी सामंजस्य नहीं रहता है। इनका कोई नहीं है और कभी भी नहीं। ये कभी ये नहीं सोच सकती कि ये मेरा अतिरिक्त है, कदापि। वैश्य वर्ण का ये मूल सिद्धांत है। तो 5 वेश्याओं ने कहा कि देखो जो भी धन लाया गया है उस धन को हम आपस में बांट लेंगे, और ये बात इस बात की जानकारी ही ग्रामीणों सभी ताली बजाते हुए हरिनाम संकीर्तन करेंगे।
दिल से हर कभी दिल से हरगिज़ न कभी दिल से शिकायत कीजिए हरगिज़ न कभी दिल से शिकायत कीजिए ताली बजा बजा कर ताली बजा बजा कर दिखा दीजिए दुनिया को दिखा मीरा ने पी के दुनिया को दिखा दिया प्रभु नाम का रस प्याला प्रभु नाम का रस प्याला। इन्हीं भी लोगों का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। ताली बजाते हुए सभी लोग वेदांत कीजिए ताली बजा बजा ताली बजा बजा कहां से शुरू करूं और कहां से अंत करूं। बोले यम प्रव्रजंत मनुपेत मपीत। कौन जन्म लेते ही तुरंत घर को छोड़ के चला जाता है। हाँ, मेरे गुरुदेव तो प्रव्रजंत विसर्ग लिया है। हाँ, यम प्रव्रजंत। अगर प्रजंतम कहते तो जाकर आना हुआ, क्या हुआ, पुत्र जाके आ रहा है। लेकिन यम प्रव्रजंत विसर्ग है, इसलिए समय सदैव के लिए चले गए। हाँ, गए। मनुपेत मपेत कृत्य। गए तो गए, लेकिन जाने के साथ साथ द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन वेद व्यास विरह में कातर होकर के रो रहे हैं। द्वैपायन विरह कातर। और क्या कह रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु। पुत्र पुत्र कह करके आज पुत्र के पीछे में विचरण कर रहे हैं। पुत्र नहीं पलट के देख रहा है, लेकिन जो वृक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं, तरवो भिनेदु। वो वृक्ष वृक्षावली कह रहे हैं कि क्यों जा रहे हो, जाने से कुछ नहीं होगा, पुत्र नहीं आ सकता है। हाँ, तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुष्ट। तो वेद व्यास जी उन वृक्षों से कहते हैं कि कम से कम मैं अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार तो करवा देता,
तो एक पिता का दायित्व भी तो निर्वाह हो जाता है कि पिता ने संस्कार आदि में उपनयन संपन्न कर दिया। मेरा पुत्र तो जन्म लेते ही जा रहा है। सूत जी वर्णन कर रहे हैं अपने गुरुदेव का, ऐसे ही गुरुदेव है। मैंने तो अपने पुत्र का उपनयन संस्कार भी संपन्न नहीं किया। हाँ। विरह का दुल्हा जुड़ा हुआ। उपनयन अर्थ क्या हुआ? संसार के रूप में पंचभौतिक देह में तो 2 नेत्र हमें प्राप्त है ही, प्राप्त है, लेकिन संस्कारार्थ विजुच्यते, संस्कार का वर्धन आगे बढ़े, इसलिए भगवान संस्कारार्थ में पद्म गोष्ठी रूप में उपनयन संस्कार के द्वारा 2 नेत्र और प्रदान करते हैं। उपनयन 2 नेत्र, वो शास्त्र दृष्टि नेत्र हुए, शास्त्रों का अध्ययन करता नेत्र। इस प्रकार से सूत जी महाराज अपने गुरुदेव का वर्णन किया। सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु हम जानना चाहते हैं कि आपके जो गुरुदेव हैं उनका कैसे जन्म हुआ, कृपा करके हमें जन्म बताएं, हम जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने गुरुदेव का नाम आदि वर्णन करते हुए आज उनका विवरण परिचय वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज सुख के रूप में श्री राधा महारानी साक्षात राजेश्वरी स्वरूपिणी राधिका के यहाँ निज निवास आदि में वास किया करते थे सुखदेव जी महाराज। और कैसा वास? वहां वो वास तो करते ही थे, लेकिन साथ ही साथ साक्षात श्री राधा जी अपने शरीर के द्वारा लीला का रसोपान करती थी, लीला करती थी। उस लीला का वर्णन समस्त ब्रजवासाओं को वर्णन करके बताया करते थे। हाँ, इसका परिणाम आदि गोपाल सहस्त्र नाम भी है और श्रीमद् भागवत पुराण भी। हाँ, तो ठाकुर जी महाराज श्री भगवान नारायण ने राधा रानी को स्मरण करवाया और कहा कि हे राधा, वो जिस हेतु सुख को भेजा गया है वह उस स्थान पर पहुंचना सुख का बहुत जरूरी है, तो कृपा करके उस स्थान पर जाने दो। हाँ ठीक है। श्री राधा जी ने सुखदेव जी से कहा कि लाला सुख, देखो हमारी लीलाओं का रसोपान तो कोई भी गोप करवा सकता है, लेकिन आप जाइए। कहाँ? बोले आप वहां जाइए जहां आपकी जरूरत विशेष है। बोले कैसी जरूरत? बोले जरूरत यही है, आपको प्रभु ने किसी मुख्य कार्य से भेजा है। बोले आपको माया नगरी में जाना जरूरी है। और जैसे ही सुना सुखदेव जी ने कहा माँ मुझसे आप कुछ भी करवा लो, बोले लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहता, उस स्थान पर नहीं जाना चाहता। राधा जी ने पूर्ण वृत्तांत पूछा। सुख जी ने कहा कि माँ मैं जीवन पर्यंत आपकी लीलाओं का गायन करते हुए संपूर्ण शरीर का परित्याग कर दूंगा, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि भगवान की माया ही अवगुणों के बनी है। सारा
वंदना विसारे भव से ऊपर तारा शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दोष टारे ब्रह्मा नाम विसारे ओ भव से पार तारा शिव नाम जो उच्चारे भव पाप दोष तारे ब्रह्मानंद नाम विसारे भव से ऊपर तारा शंकर तेरी जटा से शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा बहती है गंगाधारा मणि उजाला बहती है तीर सारा कहती है गंगा महादेव सरकार की जटाटवी कलाज्वलं प्रवाह पावितस्थले गले बलमिलम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिका गोरा रूपी महल उदासीनता रूप में देखा तो देखते यार अबार हुआ
कि ये मैं महल का कैसा अनुकरण देख रहा हूँ। कोप भवन में स्थित मलिन वस्त्रधारी गौरा को जब देखा, उसी क्षण कोप भवन में महादेव सरकार प्रवेश किए हैं। और जैसे ही गौरा का सन्मुख दर्शन किए हैं, तो उदासीनता का ऐसा प्रारूप देखने को मिला माताओं, जिसका वर्णन हम शब्दगत नहीं कर सकते हैं। महादेव सरकार ने कहा कि मेरे भवन में मां और माताओं, उन्हीं उस प्रसंग की ओर ध्यान दो। हाँ, तो यहाँ पर आज महादेव सरकार उदासीनता का परिमार्ग देखते हुए कहते हैं कि मैं यथार्थ मेरे अंदर आज दुख है कि मैं गौरा का उदासीन मुख दर्शन कर रहा हूं। गौरा से पूछा क्या कि गौरा, ये आज तुम्हारा ऐसा अनुकरण क्यों देखने को मिल रहा है, क्या कारण है, किन कारण है? यद भवस्य हम तमभिज्ञाय सहसा प्रत्यो यावद मुनीश्वर पूजयामास विधिव नारदं सुरपूजितं। भला उस नारद जी का जिनके द्वारा आज मैंने यह प्राय आज जो संदर्भ मेरे जीवन से दूर था, मुझे अपार यह विश्वास था कि मेरे स्वामी मेरे अनुकरणों को नहीं तोड़ेंगे, मेरे वचनों को नहीं तोड़ेंगे। सो आज मेरा वचन मिथ्या मिथ्या हो गया। सारा जगत, सर्वस्व जगत में मैं अपने प्रेम को उत्तम स्थान पर रखती थी, आपने आज उस प्रेम को अधम स्थान पर दिया। क्या मेरा प्रेम इसी स्थान के लिए रह गया? मैंने गौरव के साथ, अपार गौरव के साथ में नहीं, नारद जी के सामने में अपने प्रेम प्रसंग का वर्णन किया। आज मानो मुझे मेरे शरीर पर किसी ने तमाचा का प्रहार कर दिया हो, ऐसा मुझे कष्ट हो रहा है। मेरे प्रेम को आज किसी ने अधम मार्ग में दे दिया हो, अधमा सुन प्रेम का मेरे साथ अपार हुआ। मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। ना महादेव कुछ नहीं, गोरा बता तो सही, आखिर बात क्या है, मैं जानू तो सही। गोरा कह रही है तो मैं अब मेरे पास कहने के लिए रह क्या गया है, आप ही बताइए। मुझसे नारद जी की पूछा, एक बात बताओ, अगर अगाध प्रेम करते हैं आपसे, और आप जो गली में मुंडों की माला पहनते हो, इनकी पहनते हैं और क्यों पहनते हैं? और जैसे ही ये प्रश्न पूछा, महादेव के सामने में रखा, और महादेव सरकार को बड़ी हंसी आई। और महादेव ने कहा, तू भी वहां नारद की बात में आ गई, पागादी का पान में करवाती हूँ आपको, उसमें भी तो आप आनंद रहते हो, तो एक पल के लिए थोड़ा सा निद्र भी अक्षुत करके रहो, तो क्या ही होगा। गोरा देख, उस बात का कोई कथन उत्तर नहीं हुआ। मुझे बता कि तुमको क्या जानना है? और ने कहा, प्रभु मुझे यही जानना है कि अगर मैं इतनी बार मृग संसन को प्राप्त हुई हूँ, तो आपने ऐसी कौन सी अमर बूटी पाई है जिसकी वजह से अभी तक आप जीवित हो? और मेरे को भी नेक सुआ अमर बूटी को पान करा दो। बाबा ने जो बूटी पान की है, वही बूटी के बारे में गौरा कह रही है। गौरा से कह रहे हैं महादेव की, सुनो गौरा, वो मैंने अमर कथा की बूटी पाई है। बोली अमर कथा की। अच्छा, बोले मेरे को भी सुनना है स्वामी जी, कैसे भी करके सुनाओ। कैसे भी सुनाओ। गोरा से कहा, देख गोरा, इसमें श्रवण शक्ति की बहुत जरूरी है, श्रवण नहीं तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसलिए मेरा एक नियम है, मैं नेत्र बंद करके ही कथा श्रवण कराता हूँ। अब तू एक बार समझ, तो मेरा नेत्र बंद रहेगा, तू कथा श्रवण करेगी, तो फिर मुझे कैसे ध्यान रहेगा कि तू कथा श्रवण कर रही है। इसलिए मेरा एक नियम आदि रहता है कि प्रायः जो इस कथा का पान करें, शाब्दिक रूप में नाम आदि को यह नाम अमर कथा का दिया गया। प्रायः भगवत चर्चा की उसमें चर्चा हो रही है, भगवत चर्चा को किया जा रहा है। वह एक बाबा का शाब्दिक भाव था, जो उस कथा का जो उत्तर प्राप्त होता है, जो निष्कर्ष होता है, वो नाम दिया, अमर नाम दिया।
तो यहाँ पर बाबा जो हैं सो चले हैं घोड़ा को लेकर के। घोड़ा से कहा गोआ प्रणव प्रणव ओम का उच्चारण तुम्हें करना होगा कथा के मध्य में। अगर वो तुम्हारा उच्चारण रहा, जब तक तुम्हारा वो उच्चारण रहेगा प्रणव ओम, तब तक ये कथा निरंतर पान कराई जाएगी। जैसे द्वारा ओमकार स्पष्ट होगा उसी समय कथा को रोक दिया। बड़ा महाराज ने कहा ठीक है प्रभु, नियम तो बड़ा कठोर है, लेकिन कैसे भी करके प्रयास करूंगी कि कथा संपन्न रूप से शुरू पूरी कथा सुने। गए उसी स्थान पर, आस्तिक पर्वत स्थान पर, लेकिन विधाता को जो करवाना होता है तो वो भले त्रिकालदर्शी क्यों ना हो, उसकी भी मति को हनन कर ही देते हैं। महादेव को पता है कि जिस कथा को पान कराने जा रहा हूँ वो कथा प्राय अमर तो करती ही है, लेकिन जो मृत्यु को प्राप्त हो गया हो वो भी अगर इस कथा को समृद्ध अवस्था में सुने तो वो भी अमर हो जाता है। महादेव जानते हुए उस बात से अनभिज्ञ हो गए। महादेव गए हैं उस स्थान पर, चतुर्दिशाया पर्यंतम, चारों दिशाओं का सिंचन किए देखे। वहीं पर पक्षिणी की तरफ से विद्यमान सुख सुखादि को मृत अवस्था में देखे तो महादेव ने यह कह करके उस विषय को ध्यान नहीं दिया, ये तो मृत को प्राप्त है, यद्यपि इस स्थान पर रहे तो क्या ही दिक्कत है, क्या ही संशय है। यह कहते हुए महादेव ने आसन का विद्यमान किया और उस आसन पर महादेव स्वयं विद्यमान हुए। करालम महाकालम कृपालम, कृपाल सरकार विद्यमान हुए हैं, उन्हीं के समक्ष गौरा मैया विद्यमान हुई है। नयग वचसि पत्र पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रणीत कहिर्चितम तद्वायशं तीर्थमुषन्ति मानसा नयत्र हंसा निर्मल शिक्षा का शिक्षित करते हुए, ध्यान निर्दित रखते हुए आज सुखदेव जी निज सुखसुखादि के नृत्य में ये कथा प्राय उन्हीं के लिए गाई जा रही है महादेव के मुख से, जिनको इस कथा की अपार जरूरी है। भोलेनाथ से भी राजा कोई और नहीं, भोलेनाथ से भी राजा कोई और नहीं।
नहीं, ऐसा जोत जगाने वाला कोई नहीं, हो ऐसा जोत जगाने वाला नहीं, ऐसा जोत जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से मेरा ना कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हरिओम। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी से निराला बोल भक्तवत्सल भगवान की। आइए बिहारी जी का स्वरूप का वर्णन करते हुए, सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना, सिर पर सोना, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गज में जंती माला, तेरे दर्शन पाऊं, तेरे दर्शन पाऊं, तेरे दर्शन पाऊं, तेरे दर्शन पाऊं, निर्वाण मोहन, तेरे दर्शन पाऊं, निर्वाण मोहन, Thank you.
वृंदावन पाऊं, ब्रज वृंदावन पाऊं, निर्वास मोहना। ब्रज वृंदावन पाऊं, निर्वास मोहना। वारी वारी जाओ मेरे श्याम वारी वारी जाओ मेरे श्याम सुहाना। और तुम्हें कहते हैं कुंज बिहारी श्री हरिदास तेरा ऋषभ गाए, तेरा ये भक्त गाए गुण गान तेरा ये भक्त गाए गुण गान। और बिहारी जी जिनका जिनका दोनों हाथ सही सलामत देने हुए, बिहारी जी जिनके जिनके दोनों हाथ सही सलामत देने हुए बिना कहने उठा ले और ताली बजबे सब गोटे कि तो पे वारी वारी जाओ मेरे श्याम मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी लाल आरती गावो गिरवर बलि जाओ, आरती गाओ गिरवर बलि जाओ। हे गिरधर तेरी श्याम सुंदर तेरी मुरली वाले तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती आरती गाओ गिरधर को मनाओ, आरती गाओ गिरधर
चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों की मैं शीश नवाऊं, उन चरणों की मैं शीश नवाऊं। हे मोरनी वाले तेरी आरती गाऊं। हे मुरली वाले तेरी आरती गाऊं। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि दर्शन तो मैं बलि बलि जाऊं। हरि दर्शन को मैं बलि जाऊं। हे मुरली वाले तेरी आरती गाऊं। हे मुरली वाले तेरी आरती गाऊं। संग सोहे कृष्ण भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखिया है प्यारी। संग सोए विषधार दुलारी, ललिता विशाखा सखिया सारी। वास सदा में वृंदावन पाऊं। पास सदा में वृंदावन पाऊं। हे मुरली वाले तेरी आरती गाऊं। हे मुरली वाले तेरी आरती गाऊं। जय राधे 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 श्यामा 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 श्यामा। राधे 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 श्यामा श्यामा श्यामा। राधे 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 श्याम 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 श्याम। राधे 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 श्याम 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 श्याम। राधे 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 श्यामा श्यामा श्यामा। राधे 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 श्याम श्याम श्याम। राधे राधे तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी मुरली वाले तेरी आरती गाऊं। घट घट अरे घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा आजा मेरी श्याम।
रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। आओ सखी आरती युगल छवि की, आओ सखी आरती युगल छवि की, आओ सखी आरती युगल छवि की, युगल छवि की, युगल छवि की, युगल छवि की। स्वरूप का वर्णन करते हुए अब पत्र रूपों में मैया सजी है, अद्भुत रूप में मैया सजी है, जगमग जगमग ज्योत जगी है। अद्भुत रूप में मैया सजी है, जगमग जगमग ज्योत जगी है। अद्भुत रूप में मैया सजी है, जगमग जगमग ज्योत जगी है। अनुपम है, अनुपम है, अनुपम है श्रृंगार मैया, अनुपम है श्रृंगार, अनुपम है श्रृंगार मैया, अनुपम है श्रृंगार। मैया के लिए क्या करना है कि सुमिरो
बारंबार मैया को सुमिरो बारंबार मैया को सुमिरो